Hello guys, today we will study about sets. Sets means it is the collection of well-defined objects or things. मैथमेटिकली जब हम इसको डील करते हैं तो दैट शुड बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो कलेक्शन जो होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड थिंग्स की या ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। वैसे तो सेट इन आम भाषा में आप सेट्स का नाम सुनते रहते हैं। हम मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको दुकानदार जो है 6 कपों का सेट ले जाओ जी, 12 कप का सेट ले जाओ, या ये 6 बेडशीट का सेट ले जाओ। इस तरह से मतलब आप सेट का नाम सुना है, वो भी कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब हम मैथमेटिकली सेट से डील करते हैं तो सेट क्या है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। टर्म वेल डिफाइंड मीन्स कि जो भी कलेक्शन होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड मतलब सही परिभाषित होनी चाहिए, वो एक मिस्टीरियस वे में ना रहे। उसका मीनिंग जो हमें डाउट ना लगे, मतलब उसके बारे में सोचने में हम मजबूर ना हो जाएं कि ये ऐसा हो सकता है, मतलब वहां पर डाउटफुल मैनर आ रहा है, हमारे दिमाग में संदेह आ गया कि ऐसा हो सकता है। तो जब वो डाउटफुल मैनर जो है वो हमारे माइंड में घूम रहा है, डाउट हमारे दिमाग में आ रहा है, तो उस केस में हम उसको सेट नहीं मानते। इसीलिए इस मैथमेटिक्स में कि वही कलेक्शन जो है जो वेल डिफाइंड होगी, कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स enclosed in a curly bracket, enclosed in a curly bracket, and whose elements separated by commas, के collection of well defined objects separated by enclosed in a curly bracket, के एक तो कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज होगी और जिसके एलिमेंट्स जो है वो कॉमा से सेपरेट होंगे। जैसे सपोज वी हैव टू राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सेट्स को हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास नंबर सिस्टम का नॉलेज है, हमें नंबर सिस्टम पर हमारी कमांड है, तब हम सेट्स के बारे में पढ़ पाते हैं। क्योंकि सेट्स में मैक्सिमम नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और इवन जो नंबर सिस्टम में हमारे इंटीजर्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए होते हैं। मतलब सेट तो कुछ भी हो सकते हैं, सेट तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के हो सकते हैं, सेट्स तो इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स के हो सकते हैं, एंड अदर सो मेनी थिंग्स। बट मैक्सिमम जो हम डील करते हैं सेट्स में वो नंबर सिस्टम से डील करते हैं। जैसे सपोज वी हैव टू राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जब आपने सेट लिखना है तो वी नो कि नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, तो इस सेट को आप n से भी डिनोट कर सकते हैं या ABCD किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको डिनोट हमने n से ही करना है, बट वी हैव द नॉलेज, हमें इसका पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो उनको हम ऑलवेज डिनोटेड बाय n करते हैं, कैपिटल N। तो
ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि सेट को जो है वो एनक्लोज्ड किसमें किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट में, और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड कहाँ तक, सो ऑन, ये चलता रहेगा, इसका सेट का कोई एंड नहीं होगा। क्यों एंड नहीं होगा? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहे हैं और नेचुरल नंबर्स का हमारी जो काउंटिंग है उसका कोई एंड नहीं, ठीक है। वैसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो आपको लिखना है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को आप W से भी डिनोट कर सकते हैं या ABC से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। या आपको लिखना है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का सेट भी आप लिख सकते हैं। इंटीजर्स का सेट लिखना है आपको, तो इंटीजर्स, यू नो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और जीरो। ये कलेक्शन होती है जो हमारा नंबर लाइंस के ऊपर नंबर होते हैं, जीरो के राइट को जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से ये नंबर लाइंस के ऊपर हमारे पास जीरो, इस साइड को हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। लेफ्ट को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये भी हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो पूरी कलेक्शन है, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स को हम ऑलवेज आई जेड से डिनोट करते हैं, आई से भी लिख सकते हैं वैसे, बट जेड से इनको डिनोट करते हैं। और आपको इंटीजर्स का सेट लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट दोनों साइड से आपका क्या है, इन्फिनिटी तक है। डैश डैश लगा के हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ से हम मान लो -3 से -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। और कई बार आपके पास आ जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर का जेड पॉजिटिव लिखा होता है इसके हेड, तो जेड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप। नेगेटिव इंटीजर है जेड माइनस, ऊपर लिख देते हैं इसके हेड पे, और ये हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड इस तरह से, ये भी इसका भी कोई नहीं। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सेट्स की लिख सकते हैं। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स आपको लिखना है, तो इंग्लिश वॉवल्स का सेट भी आपके पास हो जाता है। उस सेट को मैं मान लो ए मान लेता हूं, तो सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश में वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवल्स, तो इनका सेट आ गया। इसको कर्ली ब्रैकेट और इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई है, एक्चुअली इन मैथमेटिक्स में हम जो सेट को पढ़ते हैं, सेट क्या है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स enclosed in a curly bracket and whose elements are separated by commas. तो this is set. अब सेट की डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी। इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, जो भी कलेक्शन होगी जो वेल डिफाइंड होगी, ठीक है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते हम, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट है
जिनको हम ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे सपोज हम बात करते हैं कि आपके पास आ जाता है कि कैन वी राइट द सेट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का सेट लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो कलेक्शन हमें बताई जा रही है जिस ऑब्जेक्ट्स की, वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात की जा रही है, तो किसी के टैलेंट को मापना, आंकना, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। मतलब हमारे मन में एक डाउट्स आ रहा है कि जैसे राइटर की बात हम कर रहे हैं, टैलेंटेड, तो हर एक का टैलेंट अपना अपना होता है। कोई हिंदी में बहुत बढ़िया लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है, कोई उर्दू में अच्छा लिखता है, कोई तमिल में अच्छा लिखता है। मतलब राइटर की जो अब जो बात कही गई है कि मोस्ट टैलेंटेड, तो वो थोड़ा सा हमें मिस्टीरियस लग रहा है, हमें थोड़ा सा उसका मीनिंग जो है वो बहुत डाउट लग रहा है उसमें, ठीक है। तो ऐसी जो कलेक्शंस होती हैं वो सेट के दायरे में नहीं आती। जैसे आपको बोला जाए कि राइट द सेट ऑफ द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई ये भी एक थोड़ा सा वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, वी हैव नो एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। सो इस तरह की नंबर ऑफ कलेक्शंस ऐसी हो सकती हैं जो सेट के दायरे में नहीं आती और उनको हम सेट नहीं कहते, ठीक है। तो सेट क्या है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और जिसको एनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट में और एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है। तो दिस इज सेट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मीन्स हाउ टू राइट, हाउ टू शो। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई भी कलेक्शन है उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरह से, दो मेथड से कर सकते हैं हम। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। और दूसरी फॉर्म जो है हमारी वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं हम, रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये दो मेथड है हमारे पास। These are two methods by which we can represent the set. रोस्टर फॉर्म, और जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। तो ये जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रोस्टर फॉर्म की, कि रोस्टर फॉर्म क्या। तो रोस्टर फॉर्म मैं आपको अभी जो सेट की डेफिनेशन बताई और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सेट के लिखे, वही क्या है, रोस्टर फॉर्म है। कि इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म we write all the elements of set, कि जो भी सेट आपको लिखना है
जो भी कलेक्शन आपको दी गई है उसके सारे एलिमेंट हम लिखते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो नेचुरल नंबर का आपने सेट लिखा। यहां पर मैं लिखता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, 19 तक। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि नेचुरल नंबर का सेट आपने लिखना है कहां तक, लेस देन 20 तक। तो लेस देन 20 हमारा 19 तक होगा। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में समझ लगी आपको कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कैसे इसको लिखते हैं कि वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। जो भी आपको सेट दिया गया है उसके सारे एलिमेंट हम लिखते हैं। लेकिन इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि वी डू नॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। सभी एलिमेंट्स को लिखने की इसमें जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं होल ऑफ एलिमेंट्स को एज ए सिंगल वेरिएबल। जैसे ये आपको इस सेट को, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या लिखना वैसे ही है, सेट को करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। सेट करली ब्रैकेट में ही सेट लिखा जाता है। तो करली ब्रैकेट में हमने करली ब्रैकेट लगा दी, बट इनको होल ऑफ एलिमेंट्स को हम एक सिंगल वेरिएबल्स x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, होल ऑफ को हमने क्या लिख दिया, x, सच दैट ये x क्या है, अब इसके बारे में आपने इसको लिख देना है। ये x क्या है, ये तो आपने लिखना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 19, और ये करली ब्रैकेट आपने क्लोज कर। ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट। कौन सा, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स जो भी कलेक्शन होती है उनको लिख देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। बट इन सेट बिल्डर फॉर्म हम होल ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक सिंगल वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। होल ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे, उनको हम सिंगल वेरिएबल के बराबर मान लेंगे और फिर उस सिंगल वेरिएबल्स को लिख देंगे कि वो किससे बिलोंग कर रहा है। हमने कौन सी जो कलेक्शन है उसको हमने x के बराबर माना है, उसको हम लिख देंगे आगे कि x बिलोंग्स टू हियर नेचुरल नंबर लेस देन 19। तो इस तरह से हम और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेट के लिए। जैसे सपोज यू हैव टू राइट द सेट ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, तो आपको लिखना है सेट ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का आपको सेट लिखना है। तो कॉन्सोनेंट्स यू नो, जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स को छोड़कर जो पीछे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन जिनको बोलते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। तो जब आपको सेट ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स लिखना है तो अगर आपको इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट क्या होगा, इस सेट को आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो मैंने आपको बताया कि व्हाट वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कलेक्शन। तो सारे एलिमेंट्स इसके हम लिख लेंगे। ए को लिखेंगे नहीं क्योंकि ए क्या है, वॉवल है, तो लिख देंगे बी सी डी, ई को नहीं लिखेंगे, एफ जी एच, आई को नहीं लिखेंगे, जे के एल एम एन, ओ को नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी, यू को नहीं लिखेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, और करली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज रोस्टर फॉर्म।
क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन कलेक्शन या गिवन सेट। बट जब इस कलेक्शन को, इस सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट क्या हो जाएगा देखेंगे। वैसे ही इसको भी रिप्रेजेंट ए बी सी से इसको डिनोट कर सकते हैं आप, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया हमने। बट ये जो होल ऑफ कलेक्शन है हमारी, इस होल ऑफ कलेक्शन को हम सिंगल वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। हमने सिंगल वेरिएबल x मान लिया और सच दैट अब इसको x है क्या, कौन सी कलेक्शन है, हम उसका रिलेशन लिख देंगे। तो आप लिख देंगे यहां पर x बिलोंग्स टू किससे, इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स और कर्ली ब्रैकेट। ये बिलोंग्स टू के लिए साइन होता है, आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, हम इसको यूज करते हैं। ग्रीक इसको फाइव से पढ़ा जाता है। तो बिलोंग्स टू के लिए मतलब इसका ये एक्स, ये जो साइन लगा होता है इसका मतलब बिलोंग्स टू। तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट से। जहां आप पूरा लिखना चाहते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है वो कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। आप इसको समझ गए होंगे कि सेट क्या चीज है, सेट क्या होती है। ये कलेक्शन होती है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, और जिनको कर्ली ब्रैकेट या उसमें लिखा जाता है। और इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इन टू फॉर्म्स में हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं।